हेलो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर अ, हमने फर्स्ट देखा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा में जो हमने डेटाज के टाइप है वो देखे थे। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाज होते हैं वो हमने देखे थे। अब हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो प्राथमिक समंक होते हैं उसके संग्रहण की क्या रीतियां होती हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या क्या हैं, कौन कौन सी विधियां हम इसमें यूज करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं, मैं इसको पूरा समझा दूंगी आपको कि क्या क्या होती है, किस क्या विधियां होती है। नाम मैंने यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट नेम जो है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या फिर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा कि इस जो विधि है, जो ये मेथड जो है, इसके अंदर क्या होता है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है खुद जाकर ये जो सूचना, जो भी जिनसे भी हमें सूचना प्राप्त करनी होती है उनके पास में जो इन्वेस्टिगेटर है होता है वो खुद जाता है और प्रत्यक्ष रूप से उनसे संपर्क स्थापित करके सूचना संग्रहित करता है। तो मान लीजिए जैसे कि ये वाला जो मेथड है जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का है, मान लीजिए हमें छोटे तौर पे अगर हमें देखा जाए, मान लीजिए हमें जैसे अब हमारे महाविद्यालय का में हमें सूचना संग्रहित करनी कि महाविद्यालय में कितनी छात्राएं अध्ययनरत हैं, यानी कि कितने गर्ल्स स्टूडेंट वहां पर स्टडी कर रही हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर हम जाते हैं और जो अलग अलग जो भी हमारे स्ट्रीम्स हैं उसके डेटाज निकाल के उसमें कितने सेक्शंस हैं उनको देख के जो भी जो मेंटोर हैं या फिर जो भी टीचर्स है, क्लास टीचर्स, उनसे डायरेक्टली हम खुद संपर्क करके, जो इन्वेस्टिगेटर है खुद संपर्क करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। लेकिन ये एक महाविद्यालय की बात है, यानी कि एक छोटा एरिया हमें कवर करना है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड है वो सिर्फ ऐसी ही जगह यूज कर सकते हैं जहाँ का क्षेत्र क्या हो, सीमित हो, यानी एक तरह से लोकल नेचर की, लोकल स्थानीय प्रकृति का जो एरिया होता है वहीं पर ऐसी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके फायदे ये हो जाते हैं कि इसमें क्या है, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो ओरिजिनली रहते हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है उनके अंदर। और थोड़ा सा इसके अंदर जो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, ये तो मेरिट हो गई कि ओरिजिनलिटी बनी रहती है, और दूसरा ओरिजिनलिटी इसकी बनी रहती है। इसके अलावा इसके डीमेरिट्स में हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ये क्या बहुत बड़े जो एरिया है उसको कवर नहीं कर सकता, यानी कि अनसुटेबल फॉर लार्ज एरियाज होता है। इसके अलावा इसमें पर्सनल प्रीजुडाइसिस यानी व्यक्तिगत पक्षपात की भी संभावना रहती है। अच्छा, अब हम सेकंड जो देखेंगे वो होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वही जैसे फर्स्ट वाला था प्रत्यक्ष, तो ये क्या है, उसका अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर है वो जिस व्यक्ति से सूचना लेनी है, इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति से प्राप्त करनी है, उससे डायरेक्टली संपर्क ना करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त करे। मान लीजिए हमें ये हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी क्या बोलते हैं कि मान लो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि किसी मजदूरों के रहन सहन से संबंधित सूचना प्राप्त करनी है या फिर मजदूरों की आय से संबंधित सूचना प्राप्त करनी है। तो इसकी सूचना हम मजदूरों के पास में ना जाके हम क्या करेंगे, उसकी सूचना जो उनके मजदूरों के जो संघ होंगे, जो श्रमिक संघ है या फिर जो वहां के उनके मालिक है, उनसे ही ये सूचनाएं हम प्राप्त कर लें। तो ये एक तरह से क्या हो गई, इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। वैसे इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे जाए तो ये है कि ये ऊपर वाले की तरह नहीं है। इसके जैसे ये क्या है, लार्ज एरिया को कवर कर सकती है, और ये इसके अंदर क्या है, कोई एक शीघ्रता से हम कोई भी इस विधि का प्रयोग शीघ्रता से किया जा सकता है और शीघ्रता से हम जो डेटा है उनको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डिमेरिट्स इसके हैं वो है कि इसके अंदर शुद्धता का, यानी शुद्धता का अभाव रहता है, यानी लैक ऑफ करेक्टनेस रहती है ये। और इसके अलावा थोड़ी सी लैक ऑफ सीक्रेसी भी रहती है। इस तरह से कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं।
अब हम थर्ड टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे कि संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना की प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लोकल एरियाज। ये सारी जो विधियां के नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा इसको कि इस विधि के अंदर क्या होता है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या है, जहाँ जिस एरिया के उसे सूचना प्राप्त करनी होती है, वहाँ के जो लोकल जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं यानी स्थानीय जो संवाददाता होते हैं वो नियुक्त वहां पर करता है, और फिर इन जो संवाददाताओं से क्या होता है रेगुलर बेसिस पे सूचना क्या है वो प्राप्त करता रहता है। उससे उन्हें बोल दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर किसी वीक के एंड में या फिर मंथ के एंड में ये सूचना है वो हमें रेगुलर रूप से भेजते रहें। इससे क्या होता है, ये भी वही है कि ये इसके मेरिट्स हम देखें तो कि ये क्या है, एक बहुत लार्ज एरिया को कवर करेगी, एक फ्लेक्सिबल होती है, धीरे धीरे क्या है सूचनाओं को चेंज करके भी मंगाया जा सकता है इन्वेस्टिगेटर द्वारा। लेकिन इसके डिमेरिट्स ये है कि इसके अंदर भी लैक ऑफ सीक्रेसी रहेगी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी रहेगी यानी मौलिकता का भी अभाव रहेगा और गोपनीयता का भी अभाव रहेगा। इसके अलावा ये बायस्ड भी हो सकती है क्योंकि जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त कर सकते हैं हो सकता है वो सूचनाएं सही रूप में सही तरह से एकत्रित ना कर रहे हों, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही विश्वास कर लेगा। तो हो सकता है कि वो सूचना कलेक्ट ना करके अपने अनुमानों के आधार पर ही भेज रहे हो, तो इससे क्या होता है उस पर सूचनाओं का जो उद्देश्य है वो क्या होता है बायस्ड हो जाता है, सूचना की जो उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण रूप से हो नहीं पाती। फिफ्थ हमारा पॉइंट है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति यानी इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। यानी इसका मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर पर्टिकुलर जो भी उसका उद्देश्य होता है उसके लिए संबंधित मतलब एक प्रश्नों की एक सूची तैयार कर लेता है, प्रश्नों की जो अनुसूची है उसे तैयार कर लेता है यानी प्रश्नावली एक तैयार कर लेता है। फिर उस प्रश्नावली को क्या करता है पोस्ट के द्वारा या फिर अभी ऑनलाइन हमारे कई मेथड्स हमारे चल रहे हैं उसके द्वारा, जैसे हमने भेज दिया उसे डाक द्वारा भेज दिया, तो फिर उसके बाद में बोल दिया जाता है कि आप 10 दिन के अंदर इस सूचना को भर के और हमें वापस भेज दें। और फिर जो सूचना जिन्हें देनी होती है वो एक जो टाइम पीरियड होता है उसमें सूचना को भेजते हैं। तो इस प्रकार जो होता है कि जो एन्यूमरेटर्स द्वारा क्या होता है, सॉरी, हाँ हाँ, ये जो था प्रगणकों द्वारा नहीं सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति होती है। जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि इसके अंदर ये क्या होता है, उस सूचना को पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट के अंदर, फोर्थ जो पॉइंट है इसके अंदर पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट के अंदर उस सूचना को भेज दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके मेरिट्स ये बोल सकते हैं कि इस बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है ये, और इकोनॉमिकली भी अच्छा है ये। इसके अलावा अगर हम डिमेरिट्स देखें तो क्या होता है, इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक तरह से मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में जैसे सर्वे आते हैं, मान लीजिए किसी भी जैसे यूट्यूब है उस पर सर्वे आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं उसको मोस्टली स्किप कर देते हैं उस सर्वे को। तो ऐसे इस विधि के अंदर क्या होता है, जो सूचक होते हैं ना, जो सूचकों में क्या होता है उसके अंदर रुचि का भाव होता है, यानी वो उसको पूर्ण रूप से भर के जो प्रश्नावली होती है उसको उस कंप्लीट करके नहीं भेजते हैं, हो सकता है ना ही भेजे। तो ये इसके डिमेरिट्स हम बोल सकते हैं। अब फिफ्थ जो है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति, यानी कि जो मैंने फर्स्ट गलती से ये वाला बोल दिया था, जबकि वो जो था वो सूचकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति है। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड में जो फोर्थ और फिफ्थ वाले में जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट वाले के अंदर तो क्या कर रहे हैं हम डाक द्वारा या फिर ऑनलाइन कैसे भी मेथड के द्वारा हम सूचनाओं को भेज रहे हैं, जबकि जो फिफ्थ वाले मेथड के अंदर क्या होता है, जो अनुसूची है जो तैयार की जाती है, शेड्यूल जो तैयार किया जाता है उसको प्रगणक होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि वो स्वयं लेके आते हैं, स्वयं लेके जाते हैं उन सूचियों को और खुद पूछकर, जो सूचनादाता होते हैं उनसे खुद स्वयं पूछकर एक एक प्रश्न का उत्तर वो वहां पर खुद से भरते हैं। यानी कि वो स्वयं जाते हैं, उस जो भी जितना भी इन्वेस्टिगेशन का जो क्षेत्र होता है उसको डिवाइडेशन हो जाता है और फिर पर्टिकुलर एरिया में प्रगणों की नियुक्ति करके सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है। वो स्वयं जो सूचना दाता होते हैं उनसे सूचना की प्राप्ति करके उनको भर के और फिर जो इन्वेस्टिगेटर उसको देते हैं। इसमें भी काफी बड़ा एरिया कवर हो जाता है,
पर ये विधि थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक इसके फायदे ये देख सकते हैं कि पर्सनल कांटेक्ट होता है उनसे, तो उन्हें जो सूचना जाता है उन्हें सूचना देने में इतनी कोई परेशानी भी नहीं आती, और उनमें कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है समझ ना आ रही हो तो वो प्रगणक से पूछ के और उसके आधार पर उसका उत्तर दे देते हैं, और उसके आधार पर प्रगणक उसमें भर लेता है। फोर्थ और फिफ्थ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर डाक द्वारा ही भेज दी जाती है, और सेकंड वाले में क्या होता है, स्वयं जाकर और जो भी अनुसूची होती है उसके प्रश्नों को पूछा जाता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा सूचना प्राप्ति। तो ये इसके अंदर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रो क्या होती है, इंफॉर्मेशन थ्रो रजिस्ट्रेशन, यानी कि सिक्स जो हमारा ये जो पॉइंट है, जो रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा सूचना प्राप्ति की बात हो रही है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि हमने कोई भी इक्विपमेंट हम जैसे खरीदते हैं, जैसे फ्रिज खरीदा, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, वहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हमसे टाइम टू टाइम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से हमसे प्राप्त करते रहते हैं। तो इससे ये क्या हो गया, एक तरह से रजिस्ट्रेशन द्वारा सूचना प्राप्ति हो गई है। तो ये हमारे जो मेन जो भी मेथड्स है वो यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होते हैं कि जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा हैं। अब इसके आगे हम जो सेकेंडरी डेटा के जो कलेक्शन के मेथड्स है वो पढ़ेंगे, और इस कलेक्शन डेटा से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है, कोई भी टॉपिक्स है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करेंगे।